विवेकानंद अकेडमी बुलाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी 2 दिन से ही राजस्थान का हर युवा बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है। और वो परेशान क्यों हैं? वो हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा व बीजेपी पार्टी की वजह से। क्योंकि साथियों, उन्होंने जो है केवल थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर 50% आरक्षण जो है उन्होंने महिलाओं को देने का प्रावधान कर दिया। अब साथियों, बहुत प्रश्न उठते हैं इस चीज़ से कि बिना सोचे समझे, बिना अनुभव, अगर किसी में बिना अनुभव का अगर कोई वो फैसला लेता है ना साथियों, तो वो फैसला जो है सबके हित में नहीं होता है। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। ठीक है, तो घर में भी जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्गों की सलाह के बिना अगर कोई फैसला लेते हैं ना, तो आपको पता ही है कि वो चीज़ें भी जो है अनुभवहीन बातों का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ही भजन लाल जी शर्मा को अचानक से इनको विधायक से मुख्यमंत्री बना दिया। इनको कोई अनुभव नहीं है अभी सीएम का, तो इन्होंने ना तो अनुभव वालों से राय ली, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से राय लेते, किरोड़ी लाल जी से राय लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने राय ली और जो है आंखें बंद करके ये फैसला जो है सुना दिया। तो साथियों, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी गलत हैं। क्या पुरुष के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार जो होना है वो वाजिब है क्या? तो हम इन चीज़ों को बहुत फैक्ट से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अब साथियों बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि इससे क्या नुकसान होगा। तो साथियों, नुकसान तो नुकसान ही है। 50% आरक्षण अगर कोटा फिक्स कर दिया है तो जहाँ पे जो ज़्यादा पढ़ कर के जो अपनी जगह स्थापित करता था वो अब ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो ये 100 सीट आई है, टोटल 100 सीट पर ही मैं बात करता हूँ। ठीक है, 100 सीट आई हैं, तो अब इसके अंदर जैसे मान लो मेरिट बनेगी। क्या बनेगी साथियों? मेरिट बनेगी। तो मेरिट बनेगी 1 से लेके 100 तक पहले। ठीक है, अब पहले क्या होता था और अब क्या होगा वो मैं आप लोगों को दोनों बता रहा हूँ। 1 से लेके 100 तक की मेरिट बन गई साथियों। अब 100 तक की जो मेरिट बन गई हैं उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनमें 50 महिलाएं हैं या नहीं, वो पहले चेक करेंगे। यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो तो ऐसे मेरिट में आज बन जाएंगे। अब 1 से लेकर 100 तक की मेरिट बनी है, इसमें आप देखेंगे कि भाई 50% जो महिला आरक्षण है वो 50 महिलाएं हैं या नहीं है। हो सकता है अगर 50 महिलाएं आ जाती हैं इसमें, ठीक है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि भाई 1 से लेकर 100 तक के रिजल्ट में हो सकता है पुरुष ज़्यादा पढ़े हो, महिलाएँ थोड़ी, तो अगर ऐसा रह जाता है तो अगर मान लो इसमें महिलाएं 60 भी चयनित हो जाती है फिर तो इसमें आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है साथियों। लेकिन मान लो 50 महिलाएं अगर उनको नहीं मिलती हैं, 40 ही मिलती हैं, 30 ही मिलती हैं, तो फिर वो इनको 50 करने के लिए जो कट ऑफ डाउन करेंगे, बाकी सेम कट ऑफ वो ही रहेगी। लेकिन इससे नुकसान क्या है साथियों, वो आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो 100 सीट हैं, 100 सीट, इस पे 50 पे तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये ओनली फॉर रिजर्व्ड हैं फीमेल। अब जो साथियों मेल की, जो मान लो ये मेल की नहीं है साथियों, ये है ओल भंडारा। अब जो भंडारा बच्चा साथियों, वो भंडारा 50 का बचा हुआ है। भंडारा किसका बचा हुआ मेरे साथियों? 50 का। अब ये भंडारे में सब आएंगे साथियों, सारे। महिलाएं भी वापस से आ सकती हैं, यही महिलाएं वापस आ सकती हैं। या तो ऐसा किया जाए कि अगर बराबर रखना है तो ये 50 फीमेल और ये 50 मेल। अब इनमें जो ये 50 सीटें ले रहे हैं, इनका सब कुछ इनका ही दे दो, डाइवोर्स, विडो, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, अब अलग ही कर दो। जैसे बहुत सारी जगह लाइनें लगती हैं, महिला की लाइन, पुरुष की लाइन। ठीक है, आप एक काम कर दो, अगर आप फुट डालना ही चाह रहे हैं महिला पुरुष में, तो आप लोग जो है अलग ही या तो यह कर दो। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो जिसके जो ज़्यादा अंक आएगा वो मेरिट में आ जाएगा। क्या दिक्कत है? महिला हो या पुरुष हो, उससे क्या दिक्कत है? भारतीय संविधान साथियों कहता है, भारतीय संविधान, ये तो आरक्षण जो अगर जब शुरू में लागू हुआ ना साथियों, तो भारतीय आरक्षण यही कहता है कि जाति के आधार पर इनका, केवल जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। ये सब बाद में निकली हुई हैं, राजनीतिक प्रेरित है ये चीज़ें। कभी किसी पार्टी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, तो ये सारी चीज़ें बाद में निकली हैं, लेकिन शुरू में ये नहीं है। जबकि शुरू में भी वो जो निकला गया था आरक्षण अलग मुद्दा था, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो जो है चक्रियों में फंस चुका है आरक्षण, और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ता ही जा रहा है लेकिन निकलने का नाम नहीं
ले रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई 50 ये सीटें हैं, तो फीमेल जो हैं ये 50 में से भी अगर मान लो 20 सीटें अगर इन्होंने ले ली तो फिर पुरुष क्या बचेंगे साथियों। ये मैटर चल रहा है इस पे। तो हमको चारों तरफ से नेताओं को घेरना है। कोर्ट में याचिका बहुत जल्द लगेगी। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो मैं आपको दे दूंगा, आप लोग उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से जो है हमें न्याय की उम्मीद है साथियों। अब क्यों है, क्योंकि हम आप देखते हैं इसमें ये आप लोगों को पता ही है 50% कर दिया इन्होंने। 60,000 पद खाली हैं अगर प्रदेश में, तो 30,000 तो महिलाएं की है ही है। अब साथियों एक बड़ी बात मैं बता देता हूँ, राजस्थान में विधानसभा में कुल 200 सीट हैं, जिसमें से केवल और केवल 20% महिलाएँ हैं, सॉरी 10% महिलाएँ हैं, यानी कि 20 महिलाएँ हैं और ये केवल और केवल 10% हैं, यानी कि होनी चाहिए 100 महिलाएँ। कितनी होनी चाहिए? 100 महिलाएँ। क्यों भाई, जब इनकी खुद की सीटें हैं तब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, महिलाओं को जो है टिकट भी नहीं देते हैं। तो आप महिलाओं को टिकट दो, नहीं देते हैं, लेकिन ये ज्ञान केवल और केवल बेरोजगारों के लिए ही देते हैं ये साथियों। अब अगर बात करते हैं साथियों, इसमें कुछ जगह देहरादून उत्तराखंड, ये जो बच्चों ने मुझे भेजा है और आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे भी हैं, देहरादून उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 30% जो आरक्षण है ये आप लोग देख सकते हैं खारिज कर दिया था, इसके ऊपर रोक लगा दी थी। और एक में ये बताया गया 30% से अधिक आरक्षण ही नहीं अनुमति, यानी कि कोर्ट से हमें उम्मीद है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। बिलासपुर कोर्ट चाहे कहीं का भी हो, उनके नियम कानून कायदे जो हैं लगभग सब चलते हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा कोई भारी विराट रूप नहीं आ चुका है कि राजस्थान में इनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी 30% आरक्षण है महिलाओं के पास। हम ऐसा नहीं कि पुरुष जो हम महिला विरोधी हैं, ऐसा नहीं है साथियों, लेकिन 30% ऑलरेडी इनके पास है। अब जो मेहनत ज़्यादा करेगा वो नौकरी लगेगा। अब चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है साथियों। अब ये लिंग के आधार पर भेदभाव तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विदेशों में हमने देखा कलर के आधार पर भेदभाव होता है, भारत में फिर ये लिंग के आधार पर भेदभाव होने लग जाएगा, जो कि ये समाज में वगैरह में इसमें बहुत खाई की दीवार ये पैदा करेगा इसमें, जो कि ये गलत है साथियों। ठीक है, अब साथियों देखना ये है कि अब जो है इस केस में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाल दिया, उसमें लगभग 1000 मेंबर होने वाले हैं। तो आप भी ज़रूर उसमें जुड़ जाएं और आगे की जो भी रणनीति होती है वही हम इसको आगे लेकर के इसमें चलेंगे। साथियों मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ग्रुप में जुड़ करके बताएं साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।